नई दिल्ली में भारत मंडपम से G20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। सबसे पहले पीएम मोदी ने स्वागत भाषण दिया। इससे पूर्व पीएम मोदी ने मोरक्को में आए भूकंप पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संकट के समय पूरा विश्व आपके साथ है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने G20 में शामिल सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत किया। मोदी ने कहा कि यह 2500 साल पुराना स्तंभ लगा है, जिस पर लिखा है मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले मानवता का ये संदेश भारत ने पूरी मानवता को दिया था। G20 का यह संदेश भी पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला साबित होगा। जब पूरी दुनिया नए समाधान मांग रही है, ऐसे में हमें सबको मिलकर अपने दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। मोदी ने कहा कि जब हम सब कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। भारत G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर पूरी दुनिया को ये भरोसा दिलाता है कि ये समय सबके साथ मिलकर चलने का समय है। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अफ्रीकन राष्ट्रपति को G20 का स्थायी सदस्य बनने पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। मोदी ने गले लगकर बधाई दी। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। वाकई G20 से आने वाले कल के लिए कई सकारात्मक निर्णय होंगे, जिनका लाभ सबको मिलेगा। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति अथ इयं नातिसु हेवं, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं, और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है, और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज से नई दिल्ली में शुरू हुई G20 समिट में पहुंचे सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का पीएम मोदी ने भारत मंडपम में स्वागत किया। पहली बार ऐसा हो रहा है जब 3 विकासशील देश लगातार प्रेसिडेंसी इन मुद्दों को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत ने एक मजबूत जरूर भारत तैयार कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कुछ नया करने की कोशिश जरूर की है। महिला मुद्दों पर वर्किंग ग्रुप की घोषणा करना, सभी वर्गों का, सभी लोगों का कल्याण हो सके। भारत के बाद ब्राजील को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिलेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति देश के पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए इसकी विधिवत घोषणा कल G20 समिट के समापन पर किया जाएगा।